हेलो। हेलो। हाँ, आ रही है। वो बीच बीच में आवाज कट हो रही है बहुत। मे बी कि उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम थी, मैंने अभी नेटवर्क चेंज किया है। ओके मैम। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। मैं पहले वाला भी बता देती हूँ। ओके, वेट में। हम्म, पहले हम टाइप्स ऑफ डाटा को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बिहाफ पर हम जो ग्राफ्स हैं उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम डाटा टाइप हम पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये सिलेबस में नहीं है बट अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि जब तक ये टाइप्स ऑफ डाटा समझ नहीं आएगा तब तक में हमें इसमें डिफरेंस भी समझ नहीं आएगा। ओके, ओके। तो यस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है चैप्टर करिए डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें सबसे पहले हम लर्न करेंगे टाइप्स ऑफ डाटा। सबसे पहले आएगा हमारा रॉ डाटा। फर्स्ट ऑफ ऑल रॉ डाटा। रॉ डाटा क्या है कि इसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन गिवन होंगे। जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल, नंबर ऑफ मीन्स पर्सन या पीपल इन अ सिटी। तो ये सिर्फ हमारे सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो इस टाइप ओके। का जो डाटा हो गया वो हो गया हमारा रॉ डाटा। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये हमारे इतने मार्क्स की मींस के नंबर ऑफ 4 स्टूडेंट्स के हमारे हम मार्क्स को अगर हम एनालाइज करें कि 1 स्टूडेंट के हमारे जो भी मार्क्स हैं आउट ऑफ, मैं एग्जांपल दिखाती हूँ कि इसमें क्या ऑब्जर्वेशन होंगे। जैसे एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। हम्म हम्म तो सिर्फ इसमें ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ हम स्टूडेंट की बात करें, सिर्फ एक ही टाइप की इंफॉर्मेशन है इसमें, तो ये रॉ डाटा हो गया। फॉर एग्जांपल और एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें इस तरह से गिवन है। ये तो था इंफॉर्मेशन में, लाइक मींस मीन मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। सिर्फ एक ही स्टूडेंट के डिफरेंट मार्क्स है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आउट ऑफ 20, ये हो गए 10, 15, 12 और 20 और 16। ये मार्क्स हैं, सिर्फ एक ही स्टूडेंट के मार्क्स हैं और कोई इन्फॉर्मेशन मींस कि हम सिर्फ एक ही थिंग की बात करें। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात की, यहाँ पे सिर्फ ओनली नंबर ऑफ मार्क्स की बात की, बट और एक ही स्टूडेंट के बारे में है ये। तो सिंगल इन्फॉर्मेशन के साथ ये क्या है, रॉ डाटा है। रॉ डाटा में सिर्फ सिंगल इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब आते हैं डिस्क्रीट डाटा पे। ओके। डिस्क्रीट डाटा, तो इसमें सिंगल इंफॉर्मेशन के लिए कोई ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा। ओके, जो सिंगल रॉ ओके। डाटा है इसके लिए, हाँ ठीक। यस। अगर हम सिंगल जो भी गिवन है और उसको हम फिर डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर लें, या फिर हमें डिस्क्रीट एटलीस्ट हमारा डिस्क्रीट या फिर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, डिस्क्रीट में क्या होगा कि तुम्हें ऑब्जर्वेशन तो गिवन होगा ही होगा, फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। फ्रीक्वेंसी मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल ये डाटा गिवन है कि नंबर ऑफ मार्क्स of different student in a class,
मीन्स कि ये तो हो गए, हम यहाँ पर x ले लेंगे मार्क्स, और ये होगी फ्रीक्वेंसी। तो 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स। अभी इसका मीनिंग बता देती हूँ, अभी समझ आ जाएगा। वेट, मैं अभी थोड़ा लिख दूँ इसको। मैं यस यस 30 marks, 40 marks and 50 out of 50। तो सपोज कि 4 स्टूडेंट्स के 10 मार्क्स आए हैं, तो इसकी मीन कि 10 हमारा कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 स्टूडेंट्स के आए हैं तो 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो नंबर ऑफ रिपीटेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। ओके फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ रिपीटेशन, और हम इसको एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। 20 मार्क्स सपोज के 5 स्टूडेंट के आ गए, 30 मार्क्स सपोज 2 स्टूडेंट के आए हैं, 40 फॉर मीन्स के 10 स्टूडेंट्स के आ गए, और ये 50 सपोज 1 स्टूडेंट के आए हैं, ठीक है। तो ये मीन्स कि हमारे मार्क्स भी हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें 2 डिफरेंट इंफॉर्मेशन, एक तो मार्क्स हो गए और एक नंबर ऑफ स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स के हो गए। तो इस तरह का जो डाटा है, जहाँ पर हमारा ऑब्जर्वेशन गिवन हो, यहाँ पर ये ऊपर वाली जो रो है वो ऑब्जर्वेशन की, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी की है। तो इस टाइप के डाटा को हम कहेंगे डिस्क्रीट डाटा, जिसमें ऑब्जर्वेशन के साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए डिस्क्रीट डाटा के लिए हम बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी बता देती हूँ। यस हाँ, तो हम हमेशा मीन्स कि अगर हमें हॉरिजॉन्टल ग्राफ ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल मीन्स कि हमारे बार्स ऐसे हैं, वर्टिकल मीन्स वर्टिकल, सॉरी वर्टिकल अगर हमें ड्रॉ करना है तो बार्स वर्टिकल होंगे लाइक दिस। अगर हमें हॉरिजॉन्टल करना है तो बार्स ऐसे होंगे, ये हॉरिजॉन्टल हो गए, ठीक है। यस तो अभी हम इस ग्राफ के लिए एक मोस्ट प्रोबेबली हम ये वाला ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बहुत ज्यादा हम यही वाला करते हैं, वो रेयर केस में होता है। ओके तो अगर हम इसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का अभी इसमें ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊंगी कि बार और लाइन ग्राफ हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो बार ग्राफ के लिए हम इधर तो फ्रीक्वेंसी लेंगे, इधर लेंगे हम x की वैल्यू, ये x है, ये ओरिजिन होता है, यानी कि x y दोनों 0 0 होते हैं, ये इधर, और ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे फर्स्ट मीन के 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, इधर ले लेते हैं हम 1 से, यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है। चलो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है, एटलीस्ट हमें ना मैक्सिमम कितना है हमारा नंबर है, ये 10, तो हमें 10 तक तो करना ही है। वेट, हम थोड़ा या फिर हम 2 2 का गैप भी ले सकते हैं। 2 2 का गैप कैसे लेंगे, स्केल फिर हमें लिखना पड़ेगा, वेट वेट अभी हम यहाँ पे 2 2 का गैप करके भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे ये 2 ले लिया, ये 4 ले लिया, ये 6 ले लिया, ये 8 ले लिया, और ये 10। तो 2 4 6 8 और 10, ठीक है। तो और इधर है हम मार्क्स ले लेंगे, यहाँ ये 10 मार्क्स के लिए ड्रॉ करेंगे हम, फिर 20 मार्क्स के लिए ड्रॉ करेंगे, फिर 30, फिर 40, और इधर कर लेंगे हम 50 मार्क्स के लिए। तो 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 4 के आए हैं। तो 10 पर हम एक बार ड्रॉ करेंगे और 4 मार्क्स तक लेकर जाएंगे। 4 हमारा यहाँ तक होना चाहिए, जो 4 है ना ये, ठीक है। अब समझ आ गया। फिर नेक्स्ट 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 5। तो 5 हमारा यहाँ मिड में आएगा, 5 क्योंकि 4 एंड 6 के बीच में आएगा। तो हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा उसके लिए 20 मार्क्स के लिए। 20 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के आए थे, 30 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के आए हैं, तो 2 के लिए ड्रॉ करेंगे।
यस तो 2 हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यस इसमें क्या हम गैप ले रहे हैं, ये ना गैप जब हम ग्राफ पेपर पे लेंगे तो ये इक्वल लेंगे यहाँ पे ना, क्योंकि स्पेस, हाँ हाँ क्योंकि रफ हमारा सरफेस है, अदरवाइज हम इक्वल वो लेंगे। मैं इसमें ड्रॉ करके भी दिखाऊंगी ग्राफ पेपर पे, ठीक है। जितने भी इसमें ओके ग्राफ ड्रॉ करने वाले होंगे मैं इस पर तो बताऊंगी, साथ में उसमें कुछ एग्जाम्पल्स ग्राफ पेपर पे ही ड्रॉ करके दिखाऊंगी, ठीक है। ओके यस यस क्योंकि चलेगा तुम्हें वैसे उसमें ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है, ओके। हाँ यस नेक्स्ट है, हमें 40 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 10 स्टूडेंट्स के आए हैं, यू नो। हम्म तो हम ये 40 पर 10 के लिए ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और 50 मार्क्स ओनली 1 स्टूडेंट के हैं, तो 1 हमारा क्या होगा, इस 2 का भी हाफ हो जाएगा, तो 2 है ना, तो इतना इस तरह से होगा ये, हम्म ठीक है। हम यहाँ पर स्केल भी लिखेंगे। स्केल हमें क्या लिखना है, स्केल बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर वो छोड़ दोगे तो फिर उसमें डिडक्शन हो सकता है। ओके तो यहाँ लिखोगे वाई एक्सिस, स्केल यहाँ पर मेंशन करके ग्राफ पेपर पे, क्योंकि यहाँ पे इस तरफ है स्केल, वाई एक्सिस तो यहाँ पर लिखोगे 1 यूनिट इज इक्वल टू, 1 यूनिट को हम ले रहे हैं 2 स्टूडेंट्स के इक्वल, 1 यूनिट क्योंकि मीन्स ये कौन जो सा यूनिट ये वाली जो 1 यूनिट है ना, ये वाली जो 1 यूनिट है वो 2 मार्क्स की ले रही हाँ है, ये 2 जी मार्क्स फिर नेक्स्ट 2 मार्क्स फिर नेक्स्ट, ओके ओके ये हाँ हाँ ठीक है। तो ये हम ओनली वाई एक्सिस पे कर रहे हैं हम, ठीक है। यस तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। इधर ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इधर हम सिंपल ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि 1 1 का एक गैप रखेंगे हम, तो इधर सिंपल है, ठीक है। और यहाँ पर लिख सकते हो मार्क्स, और इधर क्या थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट को ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी की जगह नंबर ऑफ स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। ओके क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर एफ दिया है ना, तो एफ की बजाय एक्स की जगह मार्क्स भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखा है, और फ्रीक्वेंसी की जगह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं वो, ठीक है। ओके तो ये है, इसका हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब आता है तो ये था हमारा डिस्क्रीट डाटा और ये था हमारा बार ग्राफ। अब हम इसके लिए लाइन ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन ग्राफ क्या है कि सिर्फ लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे हम, स्ट्रेट लाइन से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो ये 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10, ठीक है। और यहाँ पर है 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स और ये 50 मार्क्स है। तो ये 2 4 6 8 और 10, तो 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 4 स्टूडेंट्स के आए हैं, तो 4 पर एक डॉट ड्रॉ कर देंगे। फिर 25 स्टूडेंट के आए हैं, तो 20 और 5 पर यहाँ पर एक डॉट ड्रॉ कर देंगे। और 30 आए हैं ओनली, 30 आए थे 2 स्टूडेंट्स के, तो ओनली ओके 2 पर ड्रॉ कर देंगे। एक थिक मैं डॉट ले लेती हूँ, ठीक है, थोड़ा थिक ले लेती हूँ यहाँ पे। ये इसके हैं ओनली 2, और 40 आए थे 10 के, तो 10 पे हो जाएगा। और 50 के आए हैं 1 के, ठीक है। अब हम स्ट्रेट लाइन से इनको ज्वाइन कर देंगे, तो यही लाइन ग्राफ है। हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से इसको इससे ज्वाइन किया, इसको स्ट्रेट लाइन से आप स्केल से करोगे, ठीक है। ये तो रफ है, बट हाँ स्केल से करना है। तो ये हो गया हमारा लाइन ग्राफ, ओके। यस पाई चार्ट, फिर मैं ग्रुप, इसमें भी हम पाई चार्ट कर सकते हैं, जो सर्कल वाला है ना, इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर हमें पाई चार्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं डिस्क्रीट डाटा में, कि पहले हम इसको इस तरह से अरेंज कर लेंगे, इधर एक्स, इधर एफ, और इधर हम कर लेंगे इसका एंगल, फाइन कर लेंगे एंगल थीटा, ठीक है। थीटा फाइन कर लेंगे, तो थीटा क्या मीन्स कि एंगल कितना आना चाहिए सर्कल पे, वो दैट इज, ठीक है। तो वो हम कैसे फाइन करते हैं वो बता देती हूँ, क्योंकि आगे फिर हम टाइप्स ऑफ ये डाटा के साथ ग्राफ भी तुम आराम से सीख जाओगे। यस ओके तो ये मतलब 10,
हाँ पाई चार्ट के लिए हमें एंगल्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं। यस, हाँ उसमें पहले हाँ हम एंगल कैलकुलेट करेंगे, तभी हम सेंटर पर एंगल लेंगे उसके लिए, ठीक है। ओके। 30, 40 एंड 50। और ये 10 आए हैं 4 स्टूडेंट्स के, 25 के हैं ये हैं 2 के, और 40 हैं 10 स्टूडेंट्स के, और ये हैं 51 स्टूडेंट के हैं। हम्म। हम्म, ठीक है। ये थीटा फाइंड कर लेंगे। थीटा में फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एफ का टोटल करेंगे, ठीक है। तो एफ का टोटल कितना हो जाएगा, कैलकुलेटेड वेट 22। बिल्कुल। मैम, आपका व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा? हाँ, दिख गया, दिख गया। वेट, ये कैसे कैलकुलेट करना है? ये करना है 4 + 5 9, 9 + 2 11, 11 + 10 हो जाएगा ये 21, प्लस ये 1 22 हो 22। गया। हाँ। यस, तो टोटल आ गया इसका 22, 22। और हमें क्या करना है, आपकी 4 अपॉन जो टोटल है 22 इंटू 360 करना है। ओके। फिर नेक्स्ट इसको करना है 5 इंटू अपॉन। अपॉन 22 इंटू 360, हम्म। ठीक है। हम इस तरह की कोई वैल्यू ले लेते हैं जो इससे इजीली डिविजिबल हो, ठीक है। हम उस डाटा ओके। के बजाय कुछ और वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट हम खुद से मींस के जो भी पाई चार्ट को ड्रॉ करवाते हैं तो वो ऐसा ही डाटा देते हैं कि वो इजीली डिवाइड हो जाए, ठीक है। ओके। हम्म। हाँ, तो हम अपने आप इसमें चेंज कर सकते हैं कि अगर ये ये 2 अगर तो इसमें डेसिमल में आ हाँ जाएगी। हाँ ये डेसिमल में आ जाएगा तो थोड़ा वो हो जाएगा डिफिकल्ट, या तो ये हमारा हो जाए 20 हो जाए या फिर 24 हो जाए तो इजीली हो जाएगा। तो 20 कर देते हैं इसको ना, थोड़ा 1 1 लेस कर देते हैं, हम्म। इसमें 3 कर देते हैं इसको ना, यस। 5 की जगह 3, तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा ये। तो ये 20 हो जाएगा यहाँ, तो 20 से इजीली डिवाइड हो जाएगा 20 20। और नेक्स्ट को थोड़ा सा और स्पेस देना पड़ेगा हमें ना, कि कैलकुलेशन के लिए थोड़ा दूर दूर लिखना पड़ेगा, हम्म। वेट, क्योंकि ये कैलकुलेशन तो चाहिए ही, थोड़ा दूर दूर लिखूं मैं ना इसको स्पेस देकर। तो मैं कैलकुलेशन के लिए हम्म। स्पेस, जैसे 10 मार्क्स और ये 4 स्टूडेंट और ये 4 अपॉन 20 इंटू 360। अब इसको कैलकुलेट करो, यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना। फिर 20 मार्क्स, फिर 3 स्टूडेंट, तो 3 अपॉन 20 इंटू 360 इज इक्वल टू 72 फर्स्ट था। ठीक है, अभी करती हूँ। 30 मार्क्स हैं ये 2 स्टूडेंट के, और 2 अपॉन 20 इंटू 360। और नेक्स्ट है 40, ये है 10 स्टूडेंट के, 10 अपॉन 20 इंटू 360। ऐसे ही नेक्स्ट लेंगे 50 मार्क्स के लिए, तो वो है ओनली 1 स्टूडेंट का, और ये 1 अपॉन 20 इंटू 360। फर्स्ट का 72 आया था, तो इसका एंगल आ गया 72 डिग्री। ये डिग्री है, 360 डिग्री है, क्योंकि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन मींस कि कंप्लीट जो एंगल होता है सर्कल का वो 360 होता है। तो उसको हमें डिवाइड करना है पार्ट्स में। इसका क्या आया? वेट, हम्म 3 divided by 20 नो नो into नो, 3। फर्स्ट तुमने 360 को 20 से डिवाइड कर दो, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देना। और 3, हाँ 3 डिवाइडेड बाय 20। हाँ, वो 54 आया सेकेंड का। ठीक, 54 डिग्री आ गया। और नेक्स्ट
एक मिनट। 36। बिल्कुल। 36। नेक्स्ट ये होगा 180। नो 118 18 होगा। 18 सॉरी। हाँ हाँ 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स है। यस 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 180 होगा, यस। और नेक्स्ट 18। इसका होगा 18, यस। हाँ 10 से मल्टीप्लाई भी था ना, इसलिए। ठीक है, अब हम करेंगे पाई चार्ट ड्रॉ। पाई चार्ट कैसे करेंगे ड्रॉ? एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, हम्म। फिर कोई भी एक एंगल फर्स्ट वाला यहाँ से ले लेंगे, ये 72 डिग्री ले लेंगे। हम्म। नेक्स्ट एंगल है 54, ये ले लिया 54। नेक्स्ट है 36, 36 ले लिया। और नेक्स्ट है 180, 180। तो 180 बिल्कुल स्ट्रेट एंगल होता है, ये हो गया 180। हम्म। तो जो बचा हुआ ऑब्वियसली 18 होगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा और हमें बड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि 18 तो वेरी नैरो रह जाएगा। ठीक है, हाँ। हम्म। 180 को तो हम ऐसे ले लेते हैं, वेट मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूँ सारे। ये हमने 180 वाला एंगल ले लिया, फिर हमने ले लिया 72। 72 हमें यहाँ से लेना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट वाला है ना, ये नैरो वाला 18 डिग्री हो जाएगा। यहाँ लिख देती हूँ मैं, क्योंकि इसमें आएगा नहीं। तो ये 72 हो गया, ये हो जाएगा 54। वो तो मुझसे ले लोगे एग्जैक्ट वैल्यू, तो इसमें तो थोड़ी सी अप्रोक्स ही आएगी, एग्जैक्ट तो आ नहीं सकती, हम हाँ। रफ वर्क कर रहे हैं। ये हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा हम्म। 36। तो दिस इज यस। पाई चार्ट, हम्म। दिस इज पाई चार्ट। यस। ठीक है। हम्म हाँ। तो ये हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला हो जाएगा 10 मार्क्स के लिए। मैंने सिर्फ अभी एंगल्स दिखाए हैं, एग्जैक्टली हमें क्या लिखना है यहाँ पर, मार्क्स लिखने हैं, क्योंकि किस किस मार्क्स के लिए हम नोट कर रहे हैं। तो यहाँ हाँ। पर हैं ये 10 मार्क्स के लिए, ये 20 मार्क्स के लिए, ये 30 मार्क्स, ये 40 मार्क्स को डिनोट कर रहा है, और ये 50 मार्क्स को डिनोट कर रहा है। वो एंगल तो मैं ड्रॉ करने के लिए हमें अंडरस्टैंड करने थे। ठीक है, इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर से भी कर सकते हो, शेड से भी कर सकते हो, या फिर सिर्फ नंबर्स लिखकर भी कर सकते हो। ओके, तो ओके। ये हमारा हो गया पाई चार्ट। अब हम करेंगे हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम ग्रुप डाटा के लिए हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। ये डिस्क्रीट डाटा के लिए ही हम ये यूज करते हैं, चाहे वो मीन्स ये हो हमारा बार ग्राफ हो या लाइन ग्राफ हो। ठीक है, ग्रुप डाटा के लिए हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन ग्राफ कर सकते हैं, बट इसको हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसको पहले हमें रिड्यूस करना पड़ेगा डिस्क्रीट में ग्रुप से, और देन हम फिर ये कर सकते हैं अगर करवाया है तो। अदरवाइज तो फिर हम जो बेस्ट है ग्रुप डाटा का, ग्रुप डाटा है कि पहले ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हम्म। ग्रुप डाटा भी कहते हैं इसको, और कॉन्टिन्यूस डाटा भी कहते हैं। कॉन्टिन्यूस क्यों कहते हैं अभी हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। कॉन्टिन्यूस जिसमें ग्रुपिंग हो, मीन्स एग्जाम्पल, इससे तुम अंडरस्टैंड कर लोगे कि अगर हम इधर ले लें मार्क्स, इधर ले लें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस तरह से इंफॉर्मेशन में भी लिखा सकता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मीन्स है कि फ्रीक्वेंसी, और मार्क्स हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया। तो ये ग्रुप डाटा कैसे होगा, सपोज के 0 से 10 तक मार्क्स आए सिर्फ 2 स्टूडेंट्स के, उसके मार्क्स हमारे 0 और 10 के बीच में हैं। ठीक है, मीन्स कि 0 से ग्रेटर और 10 से लेस। नेक्स्ट 10 to 20 तक, यानी कि जो ये वाला नंबर हमें इसे कहते हैं लोअर लिमिट, और इसको कहते हैं अपर लिमिट। ठीक है, तो इसकी जो अपर लिमिट होगी वो नेक्स्ट की लोअर लिमिट बन जाएगा।
ठीक है, तो ये हम ग्रुपिंग कर रहे हैं कि 0 टू मीन्स कि जैसे 10s की अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट थी, हाँ तो फिर ये नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट बन गई और इसकी अपर ओके लिमिट हाँ डिफरेंट हो गई। अभी 20 इसकी अपर लिमिट है तो नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट बन जाएगी। ठीक है, हाँ यस अब 10 to 20 मार्क्स आए हैं। 10 to 20 में कौन कौन से आ सकते हैं? 10 मार्क्स 10 आ सकते हैं, 12, 15, 18, 19 तक आ सकते हैं, क्योंकि 20 नेक्स्ट वाले में काउंट होगा। 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। यस तो 0 to 10 हमारे 2 स्टूडेंट्स के आ गए, और 10 to 20 आ गए हमारे 3 स्टूडेंट्स के, ये 5 के आ गए, और ये 4 के आ गए, और ये 1 के आए हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया डाटा। ठीक है, इसका अगर हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे? इसमें गैप क्यों नहीं आता? क्योंकि यहाँ से जो 0 से स्टार्ट होगा, फिर 10, फिर जो यहाँ पर एंड होगा वहीं से दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पर एंड होगा, फिर यहीं से दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, तो ये कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है, इसमें गैप इसलिए नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम इसको कॉन्टिन्यूस डाटा भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्रुप भी है। 0 to 10, 10 to 20, तो एक ग्रुप भी है, तो इसलिए इसे ग्रुप डाटा भी कहते हैं। ठीक है, ओके अब इसी का हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। इसी का जो बार ग्राफ है दैट इज हिस्टोग्राम। क्यों है वो हम अंडरस्टैंड कर लेंगे अभी। यस ये इधर एक्स एक्सिस है, इधर नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस है, इधर हम होता है हमारा वाई डैश, और इधर होता है हमारा एक्स। वहाँ पे एक्स होता है क्या ऊपर? नहीं, वाई वाई सॉरी, वाई होता है, हाँ वाई वाई एक्सिस। हाँ, हॉरिजॉन्टल ग्राफ के लिए हम इधर ले लेंगे। ये यस तो पहला क्या था हमारा? 0 to 10, तो यहाँ हम ले लेंगे 10, ये 20, ये 30, यहाँ 40, और ये 50। ठीक है, और ये है पहले हमारे 10 मार्क्स, 0 to 10 मार्क्स आए थे, यानी कि 0 तो हमारा यहाँ पर है, ये हमारा 0 होता है यहाँ पे, ये दोनों वैल्यू 0 होती हैं, एक्स की भी और वाई की भी 0 होती है यहाँ पे। ठीक है, ये ओरिजिन पर जो दोनों 0 0 लिखा है ना मैंने, ये दिस इज तो 0 to 10 मार्क्स आए हैं हमारे 2 स्टूडेंट के। तो पहले हम यहाँ वो भी कर लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट को भी मेंशन कर लेते हैं ना यहाँ पे। ये 1 1 2 3 4 5, मैक्सिमम 5 ही है इसमें। यस, मैक्सिमम 5 है। ठीक है, थोड़ा और दूर दूर गैप ले सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास स्पेस है। क्योंकि ग्राफ पेपर में तो हम एग्जैक्ट वैल्यू ऐसे ही ले सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा हमें थिंक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, 4 और 5 है मैक्सिमम, तो 1 2 3 4 5। तो हमारे फर्स्ट 0 to 10 आए हैं 2 स्टूडेंट की, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, अब 10 ये 10 to 20 कितने 3 स्टूडेंट्स के आए हैं? चलो 3 ले, 10 to 20 आते हैं, 3 स्टूडेंट्स के आए हैं 10 to 20। ठीक है, 20 to 30 आए हैं 5 स्टूडेंट्स के, तो 20 to 30 आए हैं 5 स्टूडेंट्स के। ठीक है, समझ आ गया? ये जो बिल्कुल भी गैप नहीं है, एक के बाद एक स्टार्ट होता जा रहा है, so that is हिस्टोग्राम। ओके ओके फिर 4 के हैं, 30 to 44 स्टूडेंट्स के हैं, तो 4 यहाँ पे ले लेंगे, और ये है ओनली 1 स्टूडेंट का, तो 1 ये हो जाएगा। दिस इज हिस्टोग्राम। ठीक है, अब आगे समझ? यस चलो अब हम अपना करते हैं एक्सरसाइज 11.1 निकालो ऑन पेज नंबर 9 पीडीएफ का। कि इंफॉर्मेशन यहाँ गिवन है, द फॉलोइंग टेबल प्रेजेंट द नंबर ऑफ फैमिलीज इन अ विलेज earning a certain level of monthly income from their factory job in nearby town। तो number of families इधर given है, और income band यही है 5,000 to 9,999, फिर नेक्स्ट में 10,000। इसमें ये ग्रुप डाटा तो है, बट कंटिन्यूअस डाटा क्यों नहीं है? कि जहां इसकी फर्स्ट की अपर लिमिट है वो नेक्स्ट की लोअर लिमिट नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर जो फर्स्ट की अपर लिमिट है, देखो इसमें ना मैं बताती हूँ अभी
कि दोनों में कभी कभी हमारा सेम भी हो सकता है, मीन्स कि ग्रुप डाटा तो क्या है कि जैसे हमारा 0 to 10 है तो ये ग्रुप डाटा है, हाँ अगर 10 to हाँ 20 हो गया तो ये ग्रुप तो है ही, कॉन्टिन्यूस भी है। अगर हम बात हाँ करें कि यहाँ पर कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि 1 to 10 हो गया, फिर 11 to 20 हो गया, फिर 21 to 30 हो गया, तो ये ग्रुप तो हो गया, बट ये हाँ कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉन्टिन्यूस कब होगा? जब यहाँ पर भी 10 से होगा, जो इसकी अपर लिमिट है वो हाँ नेक्स्ट की लोअर लिमिट होगी, जो इसकी अपर लिमिट है वो नेक्स्ट की लोअर लिमिट होगी, तो ये तभी हम्म। कॉन्टिन्यूस होगा। तो इसमें क्या है कि 5 हमारी जो इनकम बैंड इसमें गिवन है 5,000 to 9,999, और नेक्स्ट में क्या है 10,000 है, तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, ग्रुप डाटा तो है। अब यहाँ पर हमें हाँ कुछ ड्रॉ नहीं करना, हमें क्या करना है कि इसको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके। इसमें कुछ सॉल्व भी नहीं करना, मैं सिर्फ एनालाइज करना है इसमें डाटा को देखकर। तो हम्म। अप्रोक्सीमेटली 54% ऑफ द फैमिलीज अर्न बिटवीन 10,000 एंड 19,999, तो ये रॉन्ग है। कैसे? इसने कहा है कि 30, ओके ओके, हाँ परसेंट फाइन करना है, ओके ओके, हमें परसेंट भी फाइन करना पड़ेगा, ऐसे करेंगे इसका परसेंट फाइन। वेट, ये इसमें परसेंट फाइन करना है 11.1, और फर्स्ट है क्योंकि हमें सिर्फ नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन है और इनकम बैंड गिवन है, बट नंबर ऑफ फैमिलीज का परसेंट तो गिवन नहीं है ना, तो हमें फाइन करना पड़ेगा। फाइन कैसे करेंगे? सी, हम्म। यहाँ पर ले लेंगे हम इनकम बैंड, नेक्स्ट ले लेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ फैमिलीज, फैमिलीज, और परसेंटेज, या ओनली परसेंट भी कह सकते हो, ठीक है। हम्म। हम्म, और सिंपल ये भी लिख सकते हो, ठीक है, तीनों तरह से लिख सकते हो, परसेंटेज, परसेंट और दिस। तो इनकम बैंड है 5,000 से ये 4 times 9, फिर 10,000 से 14,999, 15,000 से ये आ जाएगा और 20,000 से 24, 25,000 से 30,000, ये है, ये हमारा डाटा गिवन है। नंबर ऑफ फैमिलीज हैं इसकी हैं 45, नेक्स्ट 43 है, नेक्स्ट 38 है, और 19 और 5, और टोटल है ये 150। हम्म। अब हम परसेंट फाइन कर लेते हैं। तो परसेंट हमें फाइन करने के लिए क्या करना है कि जो नंबर ऑफ फैमिलीज को ना टोटल से डिवाइड कर देंगे, हम्म। तो यहाँ पर फैमिलीज कितनी है 45 हैं, डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100 टोटल परसेंट। अब फाइन करके बताओ कितना हुआ। वेट। और इसको ना 45 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड का हम ऐसे भी लिख सकते हैं 45 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, 30। 43 43 divided by 150 into 100, ये 38 divided by 150
into 100, 19 over 150, फिर 5 divided by 150 into 100. हाँ, इसका कैलकुलेट किया, कितना आया? हाँ 28.666 8.66%, और ये 38 वाला वेट 25.3333 25.33 33 ठीक है। नेक्स्ट 19 12.66 12.66 हम्म और ये है 5 डिवाइडेड बाय 15 into 10 100। अच्छा 5 है क्या? वो मुझे 15 लगा। हम्म वेट हम्म 150 into 100 3.3333 3 3.33 ओके, ये हो गया। तो अब हमें चेक करके क्या बताना था कि अप्रोक्सीमेटली 54% ऑफ द फैमिलीज अर्न बिटवीन 10,000 एंड 19,999। तो देखते हैं कि 54 इस बैंड में तो ये आ नहीं रही, तो इस मीन्स कि ये इनकरेक्ट है। हाँ इसमें सिर्फ हमें ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो फर्स्ट तो हम्म इनकरेक्ट है, क्योंकि इस बैंड में ये अर्निंग है ही नहीं। 38 वाला हाँ जो ये है ना। ओके ओके, हम्म इन बिटवीन 10,000 एंड 19, ओके, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो कंप्लीट बैंड इन दोनों को ऐड करके होगा। गॉट ओके इट? हाँ, तो इसको इसकी परसेंट को ऐड करना, कितना हुआ ये? 28.66 और 25.33 को ना। यस 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 यस, 28.66 प्लस अप्रोक्सीमेटली ही आएगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि रिपीटेड है। कितना आया? 53.99 हाँ हाँ हाँ, तो फिर ये ट्रू है कि अप्रोक्सीमेटली है ना, तो ठीक है, ट्रू है ये। हम्म हम्म नेक्स्ट है, देर आर 70% ऑफ फैमिलीज हु अर्न मोर देन 10,000। तो यस, देर हाँ आर 70%, बिकॉज कि लेस देन 10,000 तो हमारी 30% अर्न कर रही है ये, तो बाकी की हम्म बची हमारी मोर देन 10,000 वाले, तो फिर ये 70% है। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हम्म 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 A family with highest income earn 29,500। A family with, yes, ये भी करेक्ट हो सकता है कि अ फैमिली, कैसे? ओके, 5 फैमिलीज है ना, एक फैमिली हाँ नहीं है। तो हाँ, एक फैमिली हो सकती है, इसके बीच में तो हो सकती है ना, क्योंकि टोटल हाँ 5 फैमिलीज की जो इनकम है वो 25,000 से 30,000 के बीच में है। तो एक फैमिली हम्म इसमें हो सकती है, बट एग्जैक्ट नहीं है इसमें। हम्म तो फिर करेक्ट या इनकरेक्ट? तो इसको इनकरेक्ट में इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर मेंशन नहीं है इसके बारे में कि एक ही इससे हाईएस्ट इनकम है। ठीक ओके है, हम्म ओके, मीडियन इनकम इज बिटवीन, ओके, तो मीडियन हम ऐसे नहीं ले सकते। अच्छा, इसमें मीन मीडियन मोड भी दे रखा है क्या? एक बार चेक कर लूं मैं, क्योंकि इसने मीडियन हम्म ऐसे ही दे दिया, ऐसे तो नहीं दे सकते, एटलीस्ट हमें पहले सारे फॉर्मूलाज करने पड़ेंगे। मीडियन हमें मतलब? फॉर्मूला करना। मीडियन अलग है, एक टॉपिक है, मीन मीडियन मोड, इसमें तीनों ही हैं, लेकिन इसने यहाँ फॉर्मूलाज वगैरह नहीं दे रखे, सिर्फ ग्राफ ही दे रखे हैं। चलो ठीक है, पहले हम वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ही करेंगे हम्म नेक्स्ट टॉपिक ना। पहले मीन ओके मीडियन मोड ही कर लेते हैं। इसने डायरेक्ट क्वेश्चंस दे दिए ना, तो एग्जाम्पल में है और ना ही इसमें है कहीं भी, फॉर्मूलाज है ही नहीं। हम्म कोई बात नहीं, हम पहले कर ओके लेते हैं। हम्म
तो फर्स्ट टॉपिक है एवरेज, या फिर इसको मीन भी कहते हैं, मीन। इसके कई नेम हैं, मीन, अर्थमेटिक मीन, बट इसका जो मीन्स है वो सेम है, एवरेज, या फिर वो मीन से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर वो अर्थमेटिक मीन भी ले सकते हैं। ओके। अर्थमेटिक मीन, ये तीनों का जो मीन्स है वो सेम ही है। ठीक, अब इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज होंगे। ठीक है, तो इसमें एवरेज या मीन फॉर रॉ डाटा, रॉ डाटा के लिए जो फॉर्मूला है इसको डिनोट करते हैं हम एक्स बार से, एवरेज को एक्स बार से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू, या फिर सिंपल ऐसे लिख सकते हो, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ ऑल वैल्यूज over number of values. Okay, for example इसमें डायरेक्ट तो गिवन नहीं है, बस सिर्फ यूज दे दिया बीच बीच में ना, इन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया। सिर्फ एक, कितनी एक्सरसाइज इसमें 11, सिर्फ एक ही है, ये भी अच्छा है। हाँ। एक ही है, और क्वेश्चन कितने हैं, मैं क्वेश्चन ओनली इसमें 9 है, सबसे छोटा है ये। चलो हाँ, लेकिन इसके लिए ना इन्होंने बहुत सारा शॉर्ट में दे दिया है, जो 9 क्वेश्चन है उसमें कई फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ मेंशन भी नहीं किए, डायरेक्ट क्वेश्चन ही दे दिए हैं। चलो कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। एवरेज का फॉर्मूला ये, सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, मीन्स फॉर एग्जाम्पल कि सिर्फ हमें ड्रॉ डाटा गिवन है, ओनली वैल्यूज गिवन है, उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, ना ही हमारा यहाँ पर क्लास इंटरवल है। तो इसे वैल्यूज गिवन है 2, 3, 5, 7, और ये लिया हमने और 3 ले लिया। रिपीटेड वैल्यूज भी हो सकती हैं, तो इसका हमें मीन फाइंड करना है या एवरेज फाइंड करना है। तो इसका एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? एवरेज हम फाइंड कर सकते हैं कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज, यानी कि 2 + 3 + 5 + 7 + 3। तो हाउ मेनी वैल्यूज आर, मीन्स 5 वैल्यूज है, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज है, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देंगे। तो ये है हमारा 20 डिवाइडेड बाई 5, देन एवरेज इज 4। हाँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रॉ डाटा के लिए। अब आते हैं हम डिस्क्रीट डाटा पे। तो डिस्क्रीट या एवरेज फॉर डिस्क्रीट डाटा, और फिर हम ग्रुप डाटा के लिए करेंगे एवरेज फॉर यस, डिस्क्रीट डाटा। मतलब एवरेज मतलब मीन ना। हाँ, मीन, यस। डिस्क्रीट में तो एवरेज इज इक्वल टू, इसमें आ जाएगा, ये होता है समेशन एफ एक्स, एफ इंटू एक्स ओवर समेशन एफ। अब ये होता क्या है, पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था एक, जैसे x हमने ले ली वैल्यू, f ले ली, ठीक है, ये है, यहाँ वैल्यू ले लेते हैं हम x की, 1 2 3
4 एंड 5, ये है 2 1 4 3 और 2 ले सकते हैं, कोई और भी वैल्यू ले सकते हैं। तो एफ और एक्स की दोनों की वैल्यू गिवन है। अब इसका हमें मीन फाइंड करना है। तो मीन हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास एक्स भी गिवन है, एफ भी गिवन है, और हमें क्या फाइंड करना है, पहले एक्स है और एफ है, और हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, एफ इंटू एक्स चाहिए, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये ओके। सिंबल है सम का, सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल का, हम्म इसको समेशन कहते हैं, और सम ऑफ ऑल का ये सिंबल है। अभी मीनिंग तो मैं समझ आ जाएगा अभी जब हम यहाँ पे करेंगे। तो 1 2 3 4 हम्म 5 का की वैल्यूज हैं एक्स की, 1 2 3 4, नेक्स्ट ले लेंगे 5, और ये वैल्यू है इसकी है फ्रीक्वेंसी 2 1 4 3 2, 2 1 4 3, और लास्ट वाले की है 2, 5 2 की है 2। 5 भी है यहाँ पे। हाँ। हाँ, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 और 2 को, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 यू विल गेट 2 2, 2 into 1 also get 2, 3 into 4 12 you get 12, 4 into 3 12 12, और 5 into 2 10। 10। यस, अब व्हाट, ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, इसको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा समेशन एफ, यानी कि सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी को कहेंगे हम समेशन एफ, सम ऑफ ऑल। हम्म तो सम ऑफ ऑल कितना हो जाएगा, ये 12। 2+1, 2+1+4 7, ओके 12 हो गया ये, ओके। हम्म और ये वाला है समेशन एफ एक्स, एफ एक्स को सारा ऐड कर देंगे ना, तो ये वाला आ जाएगा समेशन एफ एक्स एक्स। को नहीं, हम ये करेंगे टोटल नहीं नहीं, एक्स को नहीं समेशन। करेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूले में हमें सिर्फ ये चाहिए, समेशन एफ एक्स चाहिए और समेशन एफ चाहिए, तो ओनली इन्हीं का करेंगे, जिनकी हमें नीड है सिर्फ उन्हीं का करेंगे, ओके। बट वहाँ पे एक्स है ना ऊपर। हाँ, एफ इंटू एक्स अच्छा कर लिया ओके, ना, हाँ दोनों का समझा समझा मल्टीप्लाई। समझा। हाँ 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 समझा ठीक है। समझा। तो 2 हम्म + 2 4 हो गया, और ये आ जाएगा, ऐड कर लेंगे तो 34 + 4 38। 38 38। तो ये आ गया 38, और इसको मैं डिवाइड हम्म करना है 12 से। तो हम्म एवरेज या फिर मीन, दोनों में से इसको कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी नेम से आ सकता है, या फिर मीन भी कह सकते हैं इसको। तो ये इज इक्वल टू, और इसको हम एक्स बार से भी डिनोट कर देते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। हम्म अब वैल्यू पुट कर दो, ये 38 डिवाइडेड बाय 12। हम्म अब डिवाइड करो, इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, डेसिमल में लिख सकते हैं, इसमें मोस्ट प्रोबेबली डेसिमल में ही लिखते हैं। हाँ 3.16। 3.16 666। मैम हेलो। हेलो। हेलो।